some deficiency of nutrients in your body to make a harmful diseases and very stressful for you. For example, the number one is on page number 18, deficiency of carbohydrates. Absence of carbohydrates in a diet leads to weakness and tiredness. It causes physical and mental stress. A balanced intake of carbohydrates is a must for a healthy person. Overeating carbohydrates, on the other hand, makes some people overweight and obese. Obese people have a high probability of suffering from diseases such as heart problems and diabetes. अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, अगर आप गंदम नहीं लेते, चावल नहीं लेते, या वेजिटेबल्स में आप पोटैटोज़ का इंटेक नहीं करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में कमी करते हैं ये तमाम चीज़ें, इनकी एब्सेंस, और आप कमज़ोर हो जाते हैं और आपको जल्दी कमज़ोरी महसूस हो जाती है. एज़ वेल एज़ ऑन द अदर हैंड द फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस यू हैव. उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसकी वजह से आप ओवरवेट हो सकते हैं और मोटापे का शिकार, मीन्स कि आप ओबीस का शिकार भी हो जाते हैं. और उसकी जब लोग ओबीस की तरफ जाते हैं, मीन्स कि अगर उनमें ओवरवेट हो जाते हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो लिंकअप हो जाता है हार्ट प्रॉब्लम से. तो हर चीज़ की एक प्रॉपर इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है फूड में. उसके अलावा है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. Unnourished people, especially children, suffer from malnutrition due to protein deficiency. Kwashiorkor, a protein deficiency disease in children, leads to slow physical and mental development. Children with Kwashiorkor have a swollen belly with thin, skinny legs. Marasmus is another disease that children have due to protein and energy deficiency. अगर बॉडी में प्रोटीन और फैट्स की कमी हो जाती है, तो वो अननरिश पीपल, जिनकी अच्छी तरह से नशोनुमा नहीं हो पाती या उनकी नरिशमेंट नहीं हो पाती है, स्पेशली छोटे बच्चों की, जो कि खाने की कमी की वजह से या बहुत ज़्यादा किसी और इम्बैलेंसेस की वजह से, या जिन लोगों को नहीं मिल पाती है सही तरह से न्यूट्रिएंट्स, तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से जो मेन है वो क्वाशिओर्कर है. उसमें ये होता है कि प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से उनकी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और उनकी टांगें जो हैं वो टांगें जो होती हैं वो बहुत स्किनी हो रह जाती हैं, और उनकी जो बेली जो होती है बहुत ज़्यादा सॉइलिंग में आ जाती है, सॉइल हो जाती है. तो ये एक मेन फैक्टर है क्वाशिओर्कर का, कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी. एंड द सेकेंड वन इज़ मरास्मस. मरास्मस भी एक और डिज़ीज़ है जो कि बच्चों में आमतौर पे होती है, जो कि प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. द थर्ड वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स. Each vitamins regulate a specific function of the body and plays a vital role. An absence of these in the diet causes several diseases. जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था कि वी हैव 5 kinds of vitamins in our body, और उनमें से किसी की भी कमी जो है वो आपको किसी भी बीमारी में की सूरत में आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर. फॉर एग्जांपल विटामिन ए, बी, सी, डी और के हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. अगर इसमें किसी भी विटामिन की कमी होती है, फॉर एग्जांपल विटामिन ए की अगर कमी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है कि हमें डिम लाइट में देख नहीं सकते हैं. विटामिन बी होता है तो वो स्किन डिजीजेज हो जाती है, जिसकी वजह से इफ़ यू हैव अ लैक ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी, या विच मेक द गम स्वेल अप एंड ब्लीड. विटामिन डी की कमी जो होती है, रिकेट्स होते हैं विच अफेक्ट चिल्ड्रंस बोन्स, मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड बेंट. उनकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है. विटामिन के की कमी जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड, ज़ख़म से ज़्यादा जो है वो खून निकलने लग जाता है, वो बंद नहीं होता है. इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स जो है वो बहुत सारी कमी ले आता है आपकी बॉडी के अंदर. डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. The last one point is deficiency of minerals. Though required by the body in small quantities, the absence of minerals in food also leads to deficiency diseases. There are some minerals
those are very important for our health, for our growth and brain development. Iron, calcium, phosphorus, sodium, potassium and iodine. अगर आयरन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आप तो कि कोई भी इंसान जो है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है. इट मीन्स के खून की कमी हो सकती है. और अगर कैल्शियम की कमी होती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है. फास्फोरस की कमी, वीकनेस, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं. सोडियम की कमी की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं. पोटेशियम की कमी की वजह से मसल वीकनेस हो जाती है या पैरालाइज हो सकते हैं. आयोडीन की कमी की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड टेक इन योर डेली रूटीन, यू शुड टेक इन योर फूड. और आपको ये लेना सब बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, वाइटामिन्स हों, मिनरल्स हों. बहुत सारी जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी को अच्छी तरह से ग्रोन अप करने के लिए. तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेनेशन भी हो गई है. वी विल मूव इनटू द फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज़ द करेक्ट आंसर एंड वी विल डू इन द बुक इन माय नेक्स्ट वीडियो. जब तक जो है आप इस एक्सप्लेनेशन को सुनिए ताकि फिर हम काम अपना शुरू कर सकें. थैंक यू सो मच.